जब आपको किसी प्रश्न में दो वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य दिया हो और उनका अलग अलग लाभ या हानि पर बेची जाए और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो इस स्थिति में आप जिस फार्मूले का यूज करेंगे वह होगा CP1 बटा CP2 बराबर 100 धन या ऋण x2% बटा 100 धन या ऋण x1%। यहाँ CP1 आपका पहले वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य, जबकि CP2 जो है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। x2 क्या है? दूसरे वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हो रही है। ये क्या है? दूसरे वस्तु पर कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हो रही है। दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, जबकि x1 क्या है? पहले वस्तु पर प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है। यहाँ जब लाभ होगा तो धन लेना है, जब हानि होगा तो आपको ऋण लेना है। अब आप देखिए, CP1 आपका 9,500 पहली गाय कितने में ख़रीदा गया है? 9,500 में। तो CP1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 9,500 बटे CP2 निकालना है आपका, दूसरी गाय का कितने में ख़रीदा गया CP2 आपको निकालना है, जबकि बराबर क्या है? 100। यहाँ देखिए 10% का हानि हुआ है। एक गाय पर क्या हुआ है? उसे 10% का हानि हुआ है। तो जब हानि होगा तो आप क्या करिएगा? इसका मान ऋण लीजिएगा। क्या करिएगा? ऋण लीजिएगा। तो यहाँ x2 का मान रखना है। तो x2 क्या है आपका? 5% है। दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है, तो यहाँ -5 रख देंगे, बटे क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। और यहाँ x1 है, तो x1 का मान क्या है? 10% का हानि है, तो यहाँ भी आप माइनस करके 10 लिख देंगे। आप हल करेंगे तो कितना होगा? यहाँ 95 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 90 होगा। तिर्यक आप गुना कराएंगे तो CP2 बराबर होगा 9500 गुणे 90 बटा 95। 95 से हम 9500 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 100 होगा। और CP2 का मान कितना हो जाएगा? 90 में 100 का गुना कराएंगे तो 9,000 रुपये होगा। दूसरी गाय का क्या? CP2 मतलब क्या है? दूसरी गाय कितने में खरीदी गई। तो आप फार्मूले से मान निकालेंगे। यहाँ इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा मेथड देखिए, महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य मतलब हुआ कि दोनों गाय का विक्रय मूल्य समान है। एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 होगा। आपको बताया गया है कि जो
प्रतिशत का फ्रैक्शन आता है, ऊपर अगर हान हो रहा है तो उसे यल लॉस दिखाएंगे, अगर लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट पी से दिखाएंगे, जबकि नीचे जो मान होता है वो सीपी होता है। क्या होता है? सीपी, क्रय मूल्य होता है। तो यदि पहली गाय पे 10% की हान हो रही है तो सीपी यहाँ 10 है, सीपी 10 है और 10% का हानि होगा, 10% का हानि होगा तो कितने में बेचा गया होगा? 9 में बेचा गया होगा। ये लॉस जो है, आप जब एसपी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप सीपी में से जो हानि होता है उसको घटा देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो इसका मतलब अगर सीपी 10 है तो एसपी 9 आएगा। जबकि दूसरी गाय पे 5% की हानि हो रही है तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। यहाँ सीपी क्या है? 20 है और 5% की हानि हो रही है तो ऊपर 1 है, यानी 1 की लॉस है, तो 20 में से आप 1 घटा देंगे तो 19 में बिकेगी। प्रश्न में कह रहा है कि महेश अपने दोनों गाय समान मूल्य पर बेचता है, और यहाँ क्या आ रहा है? एक का 9 आ रहा है, एक का 19 आ रहा है। आप इसको बराबर करेंगे तो बराबर कैसे होगा? दोनों आप 9 में 19 का गुना करा देंगे तो इधर भी आपको 19 का गुना कराना होगा, और 19 में आप किसका गुना कराएंगे? 9 का गुना कराएंगे, तो 20 में भी 9 का गुना कराना होगा, तभी तो मान बराबर होगा। जब आप 19 में 9 का गुना करा रहे हैं तो 171 आ रहा है। कितना आ रहा है? 171 आ रहा है। और आप 19 में 10 का गुना करा रहे हैं तो 190 आ रहा है। एक 190 आ रहा है, और 20 में 9 का गुना करा रहे हैं तो 180 आ रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि पहली गाय 9,500 में खरीदा, तो खरीदा क्या? सीपी है पहली गाय की। ये 190 यूनिट बराबर कितना है? 9,500 के। 9,500 के तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? दूसरी गाय का क्रय मूल्य। दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है? 180 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान आपका 50 आ रहा है तो 180 में 50 के गुना कराइएगा तो 18 25 90 और 2 शून्य इसके आगे आ जाएगा। कितना होगा? 9,000 रुपये दूसरी गाय का क्रय मूल्य। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखें। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। यहाँ भी इस प्रश्न में बराबर मूल्य पे बेच रहा है दोनों कारों को, तो इसका मतलब दोनों का एसपी बराबर होगा। एक कार पर उसे 10% का लाभ है, दूसरी पर 20% की हानि। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ऐसे स्थिति में उनका क्रय मूल्य पूछा हो और दोनों क्रय मूल्य का अलग अलग लाभ या हानि दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो फार्मूला आपको यूज करना है, CP1 बटा CP2 बराबर 100 प्लस माइनस x2% बटा 100 प्लस माइनस x1%। यहाँ CP1 क्या है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य। CP2 क्या है? दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 1,21,000, तो आप CP1 को CP1 रहने देंगे और CP2 के स्थान पे क्या रखेंगे? 1,21,000 बराबर आप 100 में देखिए x2 क्या? दूसरी वस्तु या कार पे लाभ या हानि। तो यहाँ दूसरी पर कितने का? 20% की हानि हुई, तो 20% का हानि जब लेंगे तो आप माइनस या ऋण चिन्ह लेंगे, यहाँ 20 रखेंगे, बटे क्या है? 100 प्लस माइनस x1, तो 100 तो 100 रहेगा और उसे
पहले कार्य पे क्या है 10% का लाभ हो रहा था, आप यहाँ प्लस लेंगे 10 होगा, इसका मान निकालेंगे तो ऊपर 80 होगा, नीचे 110 होगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट। तो CP1 बराबर हो जाएगा 8 गुने 121 के बाद 3 शून्य बटा 11, 11 से आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 11 11 121, 11,000 बचेगा। तो CP1 का मान होगा 11/88,000 रुपये। पहले कार का खरीद मूल्य कितना होगा 88,000 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दूसरा तरीका आप देखें, सीआरएम अपने दो कार्य बराबर मूल्य पे बेचा है तो पहले पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। ये क्या है? आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है, क्रय मूल्य। तो अगर सीपी आपका 10 हो तो एसपी कैसे निकलता है? आप सीपी में लाभ हो रहा है तो जोड़ देते हैं, सीपी में लाभ हो रहा है तो आप एक को जोड़ेंगे तो 11 में आप बेच रहे हैं। इसी तरह दूसरी कार पे क्या है 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा तो एक की जो है ये लॉस है और 5 क्या है सीपी क्रय मूल्य है। तो यहाँ क्रय मूल्य 5 है और जबकि हानि हो रहा है तो आप सीपी में क्या करेंगे? सीपी में क्या करेंगे? आप उस लॉस हानि को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना होगा 4 होगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों कारों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसका मतलब 11 और 4 समान होना चाहिए। तो 11 और 4 समान कब होगा? कि जब आप 11 में 4 का गुना कराएंगे और 4 में 11 का गुना कराएंगे। तो जब 11 में 4 का गुना कराएं तो 4 का गुना यहाँ भी कराएंगे, अब 4 में 11 का गुना कराएंगे तो 5 में भी 11 का गुना कराएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पहले कार का जो सीपी आ रहा है वो 40 यूनिट है, जबकि दूसरे कार का जो सीपी है 55 यूनिट है। जबकि 55 यूनिट आपको कितना दिया है 1,21,000। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार जाएगा? 11 से कैंसिल करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2200। एक यूनिट का मान कितना आ रहा है 2200, एक यूनिट का मान 2200 है। तो आपको पहले कार का क्रय मूल्य पूछा है, तो पहले कार का क्रय मूल्य 40 यूनिट है। अब 40 यूनिट में आप 2200 का गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूना 88 और 3 शून्य है तो 88,000 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सेम ऐसे ही अगला प्रश्न है, देखें। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। देखिए दोनों सिलाई मशीनें एक ही मूल्य पर बिक रही है। पहले मशीन पर उसे 20% की हानि होती है, जबकि दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 की खरीदी गई तो दूसरी मशीन कितने में खरीदी जाएगी, कितने रुपए में खरीदी गई थी? तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या बताया गया है? CP1/CP2 बराबर 100 ± x2% 100 ± x1%। CP1 क्या है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 6,250। कितना है 6,250 बटे आपका CP2 दूसरे वस्तु का या मशीन का क्रय मूल्य पूछा है तो CP2 हो जाएगा। बराबर क्या है 100 और धन ऋण x2 है, तो x2 यानी कि दूसरे वस्तु पे लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है दूसरे सिलाई मशीन पर क्या है 25% का लाभ हुआ है। तो यहाँ आप धन 25 लिख देंगे बटा 100 ± x1। x1 क्या है? इसमें पहले मशीन पर 20% की हानि हुई है
तो 100 में से आप 20 घटा देंगे तो मान जो होगा ऊपर 125 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा। 100 में से आप 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। तो आप CPU यहाँ तिर्यक गुना कराएंगे, तिर्यक क्या करेंगे, गुना कराएंगे तो क्या होगा, CP बराबर CP2 बराबर क्या होगा, CP2 बराबर 6250 गुने 80 बटा 125 कितना होगा 125। 125 में आप 5 का गुना कराएंगे तो कितना होगा 625 और 1 शून्य होगा, यानी कि कुल कितना आएगा 50 आएगा। अब 50 में आप 80 का गुना कराते हैं तो कितना होगा 8 पचे 40 और 2 शून्य होगा 4000 रुपये। कितना होगा 4000 रुपये। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप दूसरा तरीका देखें। संगीता ने दोनों सिलाई मशीन एक ही मूल्य पे खरीदा। पहले मशीन पर उसे 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो जो हानि होता है 1 यूनिट आपको हानि लॉस दिखाता है और जो 5 यूनिट नीचे का होता है वो क्या होता है CP होता है। तो CP पहले सिलाई मशीन का CP 5 है तो कितने में आप बेचेंगे कि 20% की हानि होगी। तो जब आप SP निकालते हैं तो उसमें लॉस अगर होता है तो हम क्या करते हैं CP में लॉस को घटा देते हैं तो 4 में बेचेंगे, क्योंकि लॉस 1 है तो 4 में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। जबकि दूसरा जो मशीन है जिस पर 25% का लाभ हुआ है तो 25% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 1/4 होगा। 4 1 क्या है यहाँ प्रॉफिट लाभ हो रहा है, 4 क्या है CP है। तो CP अगर 4 है और 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो आप SP क्या करेंगे निकालने के लिए 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आपका SP होगा। जबकि प्रश्न में पहले ही बोला कि दोनों सिलाई मशीनें एक ही मूल्य पर बेची जा रही है। तो 4 और 5 को आप बराबर करेंगे तो पहले में आप 5 का गुना कराएंगे और दूसरे वाले में आप 4 का गुना कराएंगे। तो आपका दोनों सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। जबकि पहले मशीन का क्रय मूल्य पहले मशीन का क्रय मूल्य कितना है 25 यूनिट। कितना है 25 यूनिट है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16 यूनिट है। 16 यूनिट है। जब दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 25 यूनिट किसके बराबर दिया है 6250 रुपये के बराबर दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 12 बचा 125 होगा तो 25 5 125 यहाँ 250 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 250 रुपये हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 250 आ रहा है तो आपसे क्या पूछा है कि दूसरे मशीन का खरीद मूल्य यहाँ 16 यूनिट है। 16 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 250 है 250 है तो इसमें आप 16 में 250 का गुना कराएंगे तो 25 छक्का 150 1 शून्य पहले से था 15 25 का 25 और 15 40 4000 रुपये होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 में खरीद कर
एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरा साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे। तो आपको बताया गया कि जब विक्रय मूल्य समान की बात करें तो उस समय आप CP1 बटा CP2 बराबर 100 प्लस माइनस x2 प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस x1 प्रतिशत। CP1 क्या है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले वस्तु क्या है, साइकिल है, तो पहले वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य है 1200 दिया हुआ है। दूसरे वस्तु का कितना दिया हुआ है, 1500 दिया है, बराबर क्या है 100 प्लस माइनस। यहाँ आपसे पूछा है दूसरे वस्तु का पर कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। तो दूसरा वस्तु आपको जानकारी नहीं तो आप x2 का x2 रहने दीजिए, जबकि आपका x1 दिया हुआ है 20% का लाभ, तो आप प्लस 20 ले लीजिए। आप हल कर रहे हैं तो कितना होगा, 100 धन x2 बटा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। आप 3 गुना कराएंगे तो 100 धन x2 बराबर 1200 गुने 120 बटा 1500। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 15 बटे 120। आप 12 में 8 का गुना करा रहे हैं, कितने 12 में 8 का आप गुना करा रहे हैं, कितना आ रहा है 8 दूना 16 और 8 का 8 9। तो यहाँ x2 का जो मान होगा, x2 होगा बराबर 96 माइनस 100 बराबर -4%। यहाँ -4 आने का मतलब है कि x2 का मान कम आ रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 4% का हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है। अब दूसरा तरीका देखें। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 में खरीद रहा है। किस में खरीद रहा है, 1200 और 1500 में खरीद रहा है। जबकि पहले पे 20% का लाभ हो रहा है। तो जब पहले पे आपका 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। तो पहले वस्तु के लिए CP 5 होगा, तो लाभ कब होगा 20% का, जब इसमें 1 यूनिट जोड़ देंगे तो 6 में अगर बेच रहा है तो इसका लाभ क्या होगा, 20% होगा। जबकि पहले वस्तु का आपका क्रय मूल्य CP 1200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1200 दिया है। तो जब 5 यूनिट बराबर 1200 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, आपका 240 हो रहा है। कितना हो रहा है, 240 हो रहा है। तो जब आपका 1 यूनिट का मान 240 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 240 का गुना कराते हैं तो आएगा 1440 रुपये। कितना आएगा, 1440 रुपये, 1440 रुपये आएगा। आप इसमें गुना कराते हैं 240 रुपये, क्या आएगा 1440 रुपये आ रहा। तो आप देख पा रहे हैं
कि जब यह 1440 आ रहा है, जब कितना आ रहा है 1440 आ रहा है, और प्रश्न में कहा गया है कि दोनों साइकिल आप सामान्य मूल्य पे बेच रहे हैं, सामान्य मूल्य पे बेच रहे हैं, तो दूसरे साइकिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो भी 1440 होगा, जबकि दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1500, कितना है 1500 है। तो दूसरे साइकिल आप 1500 में ख़रीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं 1440 में। कितने का हानि हो रहा है 60 का हानि हो रहा है। 60 का हानि किस पे, क्रय मूल्य पे 1500 पे। तो जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो 60/1500 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट, 15 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा। इसका मतलब हो गया कि प्रतिशत जो हानि हुआ कितने का हुआ 4% का हुआ, 4% का। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। आप मान लें कि दुकानदार ने x रुपये में 20 कलम खरीदा। कितना खरीदा, 100 रुपये में 20 कलम। तो एक कलम का जो रेट होगा, एक कलम का रेट जो सीपी होगा खरीदने का कितना होगा 1/20 होगा। कितना होगा 1/20 होगा। जबकि विक्रय मूल्य कितना होगा उसी रुपये, माने 100 रुपये में ही 15 कलमें बेचा, तो 1/15 कर देंगे तो एक कलम का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये दोनों रेशियो में होता है तो x से x कैंसिल कर देंगे आप, और क्या करेंगे आप 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 होगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। जबकि 1/4 है, 1/3 है, तो 3 का आप गुना कराते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 होगा। तो सीपी आपका कितना है 3 यूनिट है, और आपका एसपी कितना 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 3 पे 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। जब भी आप लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत आप निकालते हैं तो जितना का वृद्धि होता है बटा क्रय मूल्य 3 गुणे 100 आप लिखेंगे तो मान आ जाएगा 33 सही, 1/3% का लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या दूसरा आप तरीका देखें। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, तो आप मान लीजिए कि उसकी खरीद रेट सीपी ही है, तो 20 कलम का आप रेट निकाल लीजिए। हाँ, तो 20 कलम सीपी को सीपी ही मान लीजिए, तो सीपी कितना हो जाएगा 20 कलम। इसके बराबर क्या होगा उतने ही रुपये में, उतने दोनों का रुपया बराबर, जितना रुपया सीपी खरीदने में आ रहा है 20 कलम का, 20 कलम को खरीदने में जितना रुपया आ रहा है इसके बराबर आप 15 कलम का आप गुणे एसपी होगा, उतने 15 कलम को बेचने में आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 4 होगा, इसको 5 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। आप सीपी बटा एसपी मान निकाल लें, सीपी बटा 3 गुना करा के सीपी बटा एसपी निकालेंगे, सीपी बटा एसपी आप निकालेंगे तो मान होगा सीपी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एसपी का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप सीपी से एसपी कब होता है कि जब आप सीपी में 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ, 1 क्या है लाभ है, 1 क्या है प्रॉफिट है, लाभ है। तो जब 1 यूनिट का प्रॉफिट है और किस पे होता है सीपी पे 3 पे,
तो आप यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत जब निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1/3 गुणे 100 कर देंगे, तो मान कितना आएगा 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखें। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस मूल्य पर वह बनिया बेच या खरीद रहा है वह मूल्य x रुपया है। कितना है? x रुपया है। तो जब x रुपया में 25 वस्तुएं खरीद रहा है तो एक वस्तु का आपका CP कितना होगा? आप पूरे रुपया में, पूरा रुपया कितना है? कुल रुपया आपका x है तो इसमें आप 25 का भाग दे देंगे। जबकि SP 18 वस्तुएं विक्रय किया है तो x रुपया इसमें है उसी मूल्य पे, तो x रुपया उसी मूल्य पे है तो x में आप 18 का भाग देंगे तो एक वस्तु का आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जब एक वस्तु का आपका विक्रय पता रहेगा और जब एक वस्तु का विक्रय पता रहेगा, क्रय विक्रय पता रहेगा, तभी तो आप इसका लाभ या हानि निकाल पाएंगे। जबकि क्रय और विक्रय दोनों एक रेशियो में होता है, तो आप x से x कैंसिल करेंगे और जबकि 1/25 और 1/18 तो आप 3 गुना करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। कोई वस्तु या वह जो वस्तु है वह 18 से कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है? 7 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। 7 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। उस वस्तु पे 7 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। और किस पे हो रहा है? CP कितना? 18 है। तो जब आप प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 7 यूनिट की वृद्धि किस पे? 18 पे, और इसमें हम कितना गुना कराएंगे? 100 का। जब हम आगे मान निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 होगा। इसको 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। 7 × 35 350/9 करेंगे और इसको हम और आगे कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा आपका? आपका मान आ जाएगा 38 सही 8/9% का लाभ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C सही होगा। जबकि दूसरा तरीका आप देखें, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को आप CP रहने दीजिए। क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये कितना होगा? 25 वस्तु का क्रय मूल्य, और उसी मूल्य पर, यानी कि सेम इसी मूल्य पर जितना ये मूल्य आ रहा है, 25 वस्तु का जो मूल्य आ रहा है उसी पे 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 18 वस्तुओं का कितना है? विक्रय मूल्य। दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों आपस में बराबर हैं तो आप CP/3 गुना कराएंगे तो CP/SP कर लेंगे और 18 को वहीं रहने दें, यहाँ इधर 25 बटे में कर देंगे तो 18/25 हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता है कि जब CP 18 है और SP 25 है तो जब हमको प्रॉफिट निकालना हो तो 25 में से 18 घटा देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आपका 7 यूनिट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 यूनिट का। 7 यूनिट किस पे है? CP पे 18 पे। तो जो प्रतिशत लाभ होगा 7/18 गुणे 100 आप कैलकुलेट करेंगे तो 38 सही 8/9% का लाभ हो जाएगा। तभी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा या बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? आप मान लें कि x रुपये में उनका क्रय या विक्रय किया तो 40 संतरों का क्रय मूल्य x रुपया है, तो एक संतरे का आपका क्रय मूल्य निकालेंगे तो x/40 होगा। जबकि 50 संतरों का विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो 50 संतरों का विक्रय मूल्य x रुपया में आप बेच रहे हैं तो एक संतरे का कितना हो जाएगा? x/50 हो जाएगा। आप
ये दोनों ही रेशियो में होते हैं CP और SP। तो एक से एक्स कैंसिल करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल करेंगे, तो आप तिर्यक गुना कराएंगे तो CP आपका 5 होगा और SP आपका 4 हो जाएगा। तो कोई मान 5 से 4 हो रहा है तो 1 यूनिट की कमी हो रही है। कितना हो रही है? 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो एक जो कमी प्रतिशत आप निकालते हैं, कमी प्रतिशत आप जब निकालते हैं, कमी प्रतिशत आप निकालते हैं तो कमी 1 यूनिट की है और बटा क्रय मूल्य 5, और इसमें आप कितने का गुना कराएंगे? 100 का। तो मान कितना आ जाएगा? 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20% इसका मान होगा। 20% क्या होगा? हानि है। 20% का हानि है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब दूसरा तरीका देखें। जब 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो 40 संतरा का आप क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 40 गुणे CP कर देंगे। ये किसके बराबर हो रहा है? 50 संतरा के विक्रय मूल्य के। तो 50 संतरा के गुणे हम क्या कर देंगे? SP कर देंगे। और यहाँ से हम CP और SP का रेशियो निकालते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो रहा है। आपका CP 5 हो रहा है और SP कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो यहाँ क्या है? CP ज़्यादा है और SP कम है, यानी कि हानि हुआ है। तो कितने का हानि हुआ? 5 से 4 कब होगा? जब 1 यूनिट की कमी हो रहा है। तो 1 यूनिट की कमी लॉस को दिखाते हैं। तो लॉस प्रतिशत जो होता है, लॉस प्रतिशत क्या होता है? 1 और बटा किस पे? CP पे 5 गुणे हम क्या करेंगे? 100 का गुना करा देंगे। तो 5 से 100 को कैंसिल करते हैं तो 20 बार जाएगा और 20 ये प्रतिशत हो जाएगा। 20% का हानि हुआ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा।